बुजुर्ग हमारे पिता आदर्शों को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर मनोज होलकर बांध का रहने वाला हूँ। मैं आप सभी साथियों को अवगत करा दूं कि आप और हम सबके बीच में आए हमारे विवेकपाल टाइगर इलाहाबाद से चलकर आए हैं। विवेकपाल टाइगर इलाहाबाद हाई कोर्ट होलकर सेना के राष्ट्रीय महासचिव हैं जो, और इतनी दूर से आप सभी के बीच आए हैं चलकर। तो आप सभी साथियों को मैं यही अवगत करा रहा हूँ कि होलकर सेना के आदेशानुसार हमारे जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार धनगर पूर्व विधानसभा पूर्व प्रधान जिला अध्यक्ष जी आपके सामने पेश है। मैं आप सभी साथियों से यही अवगत करूंगा कि सभी भाई शांति बनाए रखें और शांति का माहौल बनाए रखें और अपनी बात सुनने की क्षमता। स्वागत समारोह गंगा सिंह बघेल जी, जयप्रकाश सिंह बघेल जी, चंद्रपाल बघेल जी, डॉक्टर कैलाश सिंह जी, शिव कुमार बघेल जी, सुनील कुमार बघेल जी, योगेंद्र जी कसवा जी आए, और हमारे विवेकपाल टाइगर जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, और हमारे जिला उपाध्यक्ष जी और हमारे जिला अध्यक्ष के स्वागत समारोह पर हरि सिंह चारों खड़े हो जाए। और जी और कोई युवा है, और कोई युवा करना चाहता है। अरे हम आपका सम्मान करेंगे। इधर पीछे थे आए थे। थोड़ी पहनेंगे हम लोग, आशीर्वाद लेंगे बस। प्यार है, प्यार आशीर्वाद बनाए रहिए, आशीर्वाद दीजिए बस हम लोगों को, युवाओं को। नेताजी, अरे नेताजी आओ, उठ के आओ, अरे उठ के आओ, आपके बेटे का आओ, बुलाओ आओ ना। मैं आग्रह करूंगा कि इसी कड़ी के बीच मैं आप सभी साथियों को अवगत करा दूं कि हमारे प्रधान जी सुंदर सिंह प्रधान जी आचरू कला से आए हुए हैं, शिकारपुर से रहने वाले हैं, आप सभी के बीच आए हैं। आप सभी प्रधान जी और होलकर सेना के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। आप सभी प्रधान जी के भाषणों, ओजस्वी भाषणों से ऊर्जा प्रदान करें और शांति का माहौल बनाए रखें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर अमर रहे, मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। साथियों, सभी लोगों को चढ़बंदन नमस्कार। भाई बहन, कृपया सभी भाई शांति बनाए रखें और हमारे विवेकपाल टाइगर हमारे बड़े भाई सर राष्ट्रीय महासचिव जी के वार्ता सुने और ऊर्जा प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक और क्रांतिकारी साथी डॉक्टर मनोज होलकर जी। मैं प्रयागराज से चल के जिस पावन भूमि पे हम लोग एकत्रित हुए हैं, आज यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, उस पावन धरती को नमन करते हुए हमारे समाज में जन्मी न्याय और दया की प्रतिमूर्ति हमारी आराध्य देवी राजमाता अहिल्याबाई होलकर एवं अखंडवाद को नेस्तनाबूद करने वाले, एशिया के सुकरात कहे जाने वाले पेरियार साहब एवं संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, आदरणीय जिला उपाध्यक्ष जी, इस तरफ हमारे पिता तुल्य बुजुर्गगण, सामने मेरे युवा साथियों और होलकर सेना के क्रांतिकारी साथियों, मैं होलकर सेना परिवार की तरफ से आप सभी को इस्तकबाल करता हूं। साथियों,
उसके साथ ही साथ श्री गंगा सिंह बघेल जी, श्री जयप्रकाश सिंह जी, श्री चंद्रपाल सिंह जी, डॉक्टर कैलाश सिंह जी, श्री शिव कुमार बघेल जी एवं श्री सुनील कुमार बघेल जी एवं इस सभा में उपस्थित सभी ग्रामवासियों का मैं पुनः अपने होलकर सेना की टीम की तरफ से हृदय की तरफ से वंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को जो पता होगा साथियों, मैं प्रयागराज से चल के यहाँ क्यों आया हूँ। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हो सकता है इनको यहाँ कोई चुनाव लड़ना होगा या हो सकता है इनका कोई स्वार्थ होगा। तो मैं कड़े शब्दों में आप लोगों को यह संदेश दे दूं कि यहाँ न तो मुझे कोई चुनाव लड़ना है, न तो मेरा कोई यहाँ स्वार्थ है। हाँ, मेरा एक स्वार्थ है कि आप लोगों को मैं अपना परिवार मानता हूँ और आप लोग ये जानते होंगे कि जब परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर कोई आन बान शान पे उसके कोई चोट होती है तो हर परिवार के हर सदस्य को पीड़ा पहुंचती है। तो वही पीड़ा, वही दर्द को सहते हुए मैं प्रयागराज से चल के बुलंदशहर की धरती पे आया हूं कि जो हमारा समाज है इसका इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। हमारे समाज के महापुरुष आप मल्हारराव होलकर जी को देखते और सुनते होंगे, जो 100 युद्धों का विजेता कहे जाते हैं। देवी महारानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो अपने जब उनको जरूरत पड़ी तो तलवारों के नोक पे उन्होंने अंग्रेजों को हराया, बड़े बड़े राजाओं को हराया और जब जरूरत पड़ी तो पूरे भारत के सबसे ज्यादा जो हिंदू मंदिर हैं, जो धर्मशालाएं हैं, उनका उन्होंने पुनरुद्धार करवाया। तो कहीं न कहीं हमारे इतिहास को दबाया गया है। उसी इतिहास को आप सबके बीच में पुनः दोहराने के लिए मैं और पूरी होलकर सेना टीम यहाँ उपस्थित हुई है। साथियों, एक बार मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने इतिहास के बारे में जोर से जयकारा लगाएंगे ताकि ये आवाज पूरे ग्राम सभा में जानी चाहिए कि आज पाल बघेल समाज का कोई एक छोटा सा सभा हो रहा है। अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर, मल्हारराव होलकर, गडरिया समाज जिंदाबाद, गडरिया समाज जिंदाबाद, होलकर सेना जिंदाबाद, होलकर सेना जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप सभी साथियों से मैं यह निवेदन करने आया हूं कि ये होलकर सेना का जो एक मुहिम चली है आदरणीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आदरणीय जिला उपाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे डॉक्टर मनोज बघेल जी के नेतृत्व में इन युवाओं ने यह बीड़ा उठाया है कि हम लोग एकत्रित होकर जो हमारा समाज बिखरा हुआ है उसको एकत्रित करके एक ऐसी मजबूत आधारशिला रखी जाए, एक ऐसा संगठन बनाया जाए कि यदि हमारे समाज के ऊपर कोई अन्याय और अत्याचार की कोशिश करेगा तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। साथियों, होलकर सेना का गठन इसलिए भी जरूरी है, सिर्फ हम अन्याय और अत्याचारों की बात नहीं करते। यदि हमारा होलकर सेना मजबूत होगा तो हमारे आपके बीच से ही हमारे आपका कोई भाई, हमारे आपके बीच का कोई बेटा यदि वह राजनीति में आगे आता है तो हम सभी लोग उसको तन मन धन से जिता के उसको हम लोग विधानसभा लोकसभा भेजने का भी काम करेंगे। साथियों, क्योंकि कहा गया है कि जब हम शिक्षित होंगे तो हम संगठित होंगे, जब हम संगठित होंगे तो हम एकजुट होंगे, जब हम एकजुट होंगे तो किसी भी शासन और सत्ता को लेने के लिए, अपने अधिकारों के लेने के लिए हम किसी भी शासन सत्ता से लड़ने को तैयार रहेंगे। साथियों, इसीलिए मैं आप सबके बीच में यह कहने आया हूं। आप लोग देख रहे होंगे कि आए दिन हमारे समाज के ऊपर, हमारे बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार कितने बढ़ते जा रहे हैं। यह अन्याय और अत्याचार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम और आप एकजुट होकर उस अन्याय और अत्याचार का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। साथियों, तो होलकर सेना आपके बीच में इसीलिए आई है, यह कहने के लिए आई है मेरे साथियों, ऐ मेरे पाल बघेल धनगर समाज के लोगों, अब जुल्म और जाति के खिलाफ उठो और सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये होलकर सेना आपका नेतृत्व करने के लिए तैयार है। साथियों, यदि आप लोगों ने होलकर सेना को मजबूत किया, मैं आपसे सिर्फ यही कहता हूं कि आप लोग हमें अपना संगठन दीजिए, आप लोग अपनी संख्या दीजिए और आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि जहां मेरे समाज का पसीना गिरेगा वहां होलकर सेना का एक एक जवान अपने लहू को कतरों से सींचने का काम करेगा। साथियों,
मेरे सामने मेरे समाज के बहन बेटियां आ रही हैं, मैं आप सबसे भी यह निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे समाज की ही वह एक बहन बेटी थी जिनके नाम पे यह राजमाता अहिल्याबाई होलकर सेना संगठन का गठन किया गया है। वो भी एक हमारे समाज की बहन बेटी थी, लेकिन उन्होंने अपने सूझबूझ से, अपनी शिक्षा से, अपने लोगों द्वारा दिए गए संस्कारों से उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो आज पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उनके नाम का डंका बज रहा है। साथियों, तो अपने समाज के बहन बेटियों से भी मैं यह निवेदन करूंगा कि आप लोग शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और जागरूक बनिए। जहां आप कहा भी गया है कि बहन और बेटियां जो होती हैं वो दो घरों का नाम रोशन करती हैं, दो घरों का चिरागों का नाम रोशन करती हैं। साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि अभी आपके बुलंदशहर जनपद में ही कई घटनाएं हमारे समाज के ऊपर जो घटित हो गई हैं। हमारे साथियों को जो लोग जो कहते होंगे कि होलकर सेना ने अभी क्या किया, होलकर सेना अभी आपके बीच में सिर्फ इसीलिए आई है कि हम लोगों ने समाज की आवाज को उठा के यह आप लोगों को एक सुनहरा मौका दिया है कि अभी तक आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़े थे, लेकिन फिर भी हम अभी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जिस दिन आप हमारे ऊपर हाथ रख देंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उस दिन बुलंदशहर का डीएम और बुलंदशहर का कप्तान भी खड़ा होता नजर आएगा आपके सामने। साथियों, ज्यादा न कुछ कहते हुए बस चंद लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि दूसरों के घर जल कर देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरे कत्ल पे वह चुप है। हो सकता है अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है। इसलिए साथियों, ये मत देखिए कि हो सकता है वह आज जिस बहन बेटी के साथ वह घटना, वह अन्याय हुआ है, हो सकता है कल को और किसी की बहन बेटी या भाई के साथ वह घटना हो सकता है किसी दिन हमारे बहन बेटी के साथ यह घटना हो। इसलिए आज हम सबको, हमारे पूरे समाज को एकजुट होना होगा, एक साथ आना होगा। इसीलिए मैं आप सबको यह बात बताने आया हूं और आप सबके आशीर्वाद लेने आया हूं कि आप लोग होलकर सेना को इतना मजबूत कर दीजिए कि कोई भी समाज आपके समाज बहन बेटियों को आंख उठाने से डरे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माहिल्या।